क्या हाल है दोस्तों। आज हम कक्षा 10 का जो हमारा लेसन नंबर 4 है द्विघात समीकरण, जिसे हम इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या दे रखा है, मैंने कल पहला क्वेश्चन कराया था, तो हमारे यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे का पहला पार्ट यहाँ पे कराएंगे। तो कैसे करते हैं वीडियो पे बने रहेगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो कैसे करते हैं देखिएगा। आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरे चैनल साकेत वाला मैथ। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल हमें दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर दे रखा है। एक आयताकार भूखंड का मतलब है कि एक आयत है जिसकी लंबाई गुणा चौड़ाई जो होती है वो क्षेत्रफल होता है। तो इसमें यहाँ पे दे रखा है कितना है, 528 मीटर स्क्वायर दे रखा है। क्षेत्रफल की लंबाई मीटर चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। ठीक है दोस्तों। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई यानी कि हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो कैसे करते हैं वीडियो में बने रहिएगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, मानते हैं यहाँ पर, माना इस आयताकार भूखंड, यहां लिख देते हैं आयताकार भूखंड की चौड़ाई मान ली हमने। चौड़ाई कितनी मान ली हमने, यहाँ पर x मीटर मान ली। कितनी मान ली दोस्तों, चौड़ाई हमने x मीटर मान ली, क्योंकि लंबाई यहाँ पे दे रखी है, दुगने के बराबर दे रखी है। इस तरीके से मानेंगे। तो हमने क्या किया, एक छोटा सा चित्र बना लिया यहाँ पर। इस तरीके से एक आयताकार भूखंड है, इसका जो हमारा क्षेत्रफल है वो कितना है, 528 मीटर स्क्वायर दे रखा है। तो लंबाई हमारी l और चौड़ाई हमारी b यहाँ पे मानी। तो लंबाई को यहाँ पे देखिए, चौड़ाई को मैंने x मान लिया और लंबाई को यहाँ पे हमने क्या किया, l से दर्शाया हुआ है। लेकिन लंबाई के बारे में वो चर्चा कह रहा है कि लंबाई जो है चौड़ाई के दूने से, चौड़ाई के दूने से यानी कि इसके दूने से एक अधिक है। तो यहाँ पे निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, लंबाई जो है, यहाँ पे लिखा है लंबाई जो है चौड़ाई के दूने से, चौड़ाई को हमने x माना है तभी तो हमने x माना है। लंबाई जो है चौड़ाई के दूने से, यानी कि चौड़ाई कितनी है हमारी यहाँ पर x, इसके दूने से यानी कि 2 से गुणा करेंगे और एक अधिक है तो अधिक का मतलब ऐसे लगा दिया। तो चौड़ाई तो हमारी कितनी है, x है, और लंबाई हमारी ये आ गई। समझ में आया, ये बात आपको ध्यान में रखनी है बहुत अच्छी तरीके से, तभी आप सवाल सॉल्व कर पाएंगे। तो इसके बारे में थोड़ा आपको जानकारी होनी चाहिए। सवाल क्या कह रहा है उसके बारे में आप उसको पूरा रखिएगा, तभी आप उसका आंसर ला सकते हैं। तो हमने क्या किया, एक आयताकार भूखंड की क्या है, चौड़ाई हमने x मीटर मान ली और यहाँ पे हमने एक आयताकार भूखंड माना है। लंबाई और चौड़ाई हमने यहाँ पे लिख दी। तो लंबाई कितनी हो गई, लंबाई कह रहा है, लंबाई जो है चौड़ाई के यानी कि x के दूने से 1 मीटर अधिक है, यहाँ पे लिख दिया। और चौड़ाई हमने x मानी है, तो यहाँ लिख देंगे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना होता है, यहाँ लिख देंगे आयत का क्षेत्रफल। आयत का हमने लिखा, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। इस तरीके से लिखा। क्षेत्रफल हमें कितना दे रखा है, 528 दे रखा है, हमने यहाँ पे लिख लिया 528। ठीक है। उसके बाद हमारे पास लंबाई कितनी है, यहाँ पर देखिए ये दे रखी है, कितनी लंबाई 2x प्लस का 1 दे रखा है। और चौड़ाई हमने कितनी मान ली, x मान ली यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पे मान लिया। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास ये आ गया। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ हो जाएगा 528 बराबर, इसकी गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर, इसकी गुणा इससे करी हमने, 2x स्क्वायर आ गया। इसकी गुणा इससे करेंगे तो x हो जाएगा। अब सही से लिख देते हैं हम यहाँ पर, 2x स्क्वायर प्लस का x, ये वाला पद इधर ले जाइए तो माइनस के 528 बराबर कितना आ गया, 0 हो गया। तो इसके हम गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड करने के लिए आपकी इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है। मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से सिखा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि गुणनखंड जरूरी है। अगर आप इसमें अगर यहाँ पे कंफ्यूजन पैदा कर लेंगे तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, गलती कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, आपको 2 तरीके मैंने आपको बताया। एक तो धराचार्य नियम बताया मैंने आपको, यानी कि द्विघातीय सूत्र से, या फिर इसके गुणनखंड। अब गुणनखंड करने आपको अच्छे तरीके आ जाते हैं तो आप द्विघातीय सूत्र का प्रयोग नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो पहले मैं आपको डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ, समझ में आ गया। उसके बाद हम यहाँ पे x यानी कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर लेंगे। कैसे करते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई करनी है इससे। मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा रहा हूँ। आपको क्या करना है, इसकी गुणा इससे करनी है। तो 528 की गुणा हम 2 से करेंगे तो 8 दूनी 16 का 6। ठीक है दोस्तों, हासिल लगा कितना, 1, 2 दूनी 4 और 1 कितना 5, और 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, यानी कि 1056 आ गया हमारे पास ये। ठीक है। और जोड़ने घटाने पे यहाँ पे कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। यहाँ पे प्लस का 1 बचना चाहिए। और यहाँ पे कितना जोड़े कितना घटाएं, यहाँ पर ये चीज आएगी। तो हमने इसके फैक्टर करने हैं 1056 के यहाँ पर, तभी तो हम उसको ज्ञात कर सकते हैं। तो 1056 के इसके फैक्टर करेंगे तो काटा शुरू करता हूँ, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। ठीक है दोस्तों। फिर दोबारा काटा मैंने, 2 दूनी 4, यहाँ पे इधर आके 12, 2 छक 12, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 तीय 6, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 छक 12। इस तरीके से लिखा देखिए मैंने, 2 छक 12, 2 छक 12। फिर यहाँ पे हमारे पास 2 से 2 तीय 6, फिर यहाँ पे 11, मतलब 3 से कट जाएगा, और 11 तीय 33 और 11 बचा हमारे पास। तो हमें ये करना है कि इसमें हमारे जो फैक्टर है वो कितने होंगे।
तो हमारे पास देखिए 11 दिया तो 33 हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो 32 और 33 हमारे इसके गुणनखंड हो गए। तो यहाँ लिखेंगे 33 और यहाँ लिखेंगे 32। जब 33 में से 32 जाएगा तो एक बचेगा, तो ये प्लस का और ये वाला माइनस के हमारे गुणनखंड हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने इसको ज्ञात किया। तो इसको लिखने का तरीका यहाँ पे क्या रहा, तो 2x स्क्वायर प्लस का, इसको हमने इससे दो भागों में तोड़ दिया। तो यहाँ पे लिखेंगे 33x माइनस के 32x माइनस के 528 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन निकालते हैं तो x कॉमन आएगा यहाँ पे, तो 2x रहेगा और प्लस का यहाँ पे 33 और ये बचेगा। यहाँ से मैंने क्या किया, 32 कॉमन निकाला, तो यहाँ पे 16 कॉमन निकालो। आप क्या कॉमन निकालो, 16, क्योंकि यहाँ पे मैंने 2 कॉमन नहीं निकाला है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा देखिए 16 दूनी 32, ये रहेगा प्लस, अब 16 से इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 33 बार जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये देखिए दोनों संख्या सेम सेम हो गई, तो 2x प्लस का 33 और यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस 16 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, अब हमने क्या किया, यदि 2x प्लस 33 बराबर कितना 0 है, तो माइनस का 33, x बराबर माइनस का 33 अपॉन में 2 हो जाएगा, क्योंकि संख्या हमारी माइनस में कभी नहीं होती है। तो देखिए दोस्तों हमारे पास ये इतना आ गया। अब इसके बाद हमारे पास कौन सा है, दूसरा ऑप्शन ये वाला बचा है, x बराबर कितना आ गया, 16। तो हमारे पास देखिए माइनस की जो संख्या होती है वो कभी दूरी माइनस में नहीं नापी जाती, हमेशा प्लस में रहती है। तो x का मान कितना हमारा 16, तो ये वैल्यू हमारी सही है। तो इसको अब अगर हम देखें यहाँ पर, तो हमारे पास जो ये x की वैल्यू आई है, यानी कि चौड़ाई कितनी आ गई, हमारे पास x आ गई। तो यहाँ पे लिखेंगे चौड़ाई कितनी आ गई, x का मान 16 यानी कि 16 मीटर। तो लंबाई कितनी निकालेंगे हम, यानी कि हमारे पास d का मान है और लंबाई कितनी हमारे पास है, 2x प्लस का 1 है, तो 2 इंटू 60 प्लस का 1, तो 16 दूनी 32 और एक कितना हो जाएगा 33। तो हमारे पास 33 मीटर ये हमारे पास लंबाई आ गई और चौड़ाई कितनी आ गई, 16 मीटर। तो मैं समझता हूँ आपको सवाल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इस टाइप के सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बोर्ड एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इसको केयरफुली करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, इसके सेकंड पार्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।